और आज हम क्या कर रहे हैं? कपिल शर्मा शो लेकर आए हैं हम लोग। फास्ट फॉरवर्ड हिज शो विद द टीम जुग जुग जियो। ओके, ये मूवी आने वाली है ना, तो उसकी मतलब कास्टिंग वगैरह आए हुए हैं और ये उस पर है, तुम देखते हैं। कपिल मुझे झलक याद आ गया यार आज। हैं? झलक। हाँ, हम लोगों ने धमाके मचाए थे ना। मुझे नहीं याद आता। अभी तो दूर क्यों बैठ रहे आपसे? मेरे से नहीं दूर बैठे, किसी और के करीब बैठे। नहीं, और मैं एक बात इस पूरी ऑडियंस को कहना चाहता हूँ, हाथ जोड़ के देखिए, आप लोग बहुत सारे यहाँ पे वो भी बैठे हैं जो मेरे रियलिटी शोज में भी आए हैं। ट्रेलर पे दिल खोल के ताली बजाना, रिएक्शन देना बहुत जरूरी है। जोरदार तालियां, चलो। बस एक मैं छोटा सा करेक्शन करना चाहूंगा, इनमें से कोई भी तुम्हारे शो पे नहीं आया, ये मेरे फैंस हैं। मेरा यार बहुत प्यारी है। इसी हम लोग थोड़ा कम कर सकते हैं क्या? आप कपड़े बढ़ा लो अपने। एसी थोड़ा सा प्लीज कम हाँ कर यार, दो। बहुत ज्यादा नहीं है। थोड़ा एसी कम कर दो। 2 नंबर पे थोड़ा सा कर दो। पानी हल्का पीने सा। के लिए पानी। बस हमारी फिल्म आ रही है जैन 24 को एंड जैन वापस वापस इसमें भी लगाई। सॉरी, वन मोर रीटेक मिलता है इधर। लोगों की दुआओं में, इनके आशीर्वाद में इतनी ताकत है। अगर हमारा ये शो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि आने वाले 50 साल तक चलता रहे। मुझे फिक्र इस बात का है कि 50 साल बाद माहौल कैसा है। अभी तो मैं आता हूँ ना, ये गुड इवनिंग, उसके बाद मैं कैसे आऊंगा? थका हुआ आएंगे, लोग तालियां बजाएंगे। उस उम्र में आदमी थोड़ा सठिया जाता है, थोड़ा गुस्सा भी आने लगता है। सबसे पहले तो ऑडियंस में गुस्सा निकालूंगा। बंद करो। तालियां बजा रहे हैं, मेरे कान भी नीचे आ गए। अब आजकल जैसे मेकअप का सामान सामने रखती ना, उसके बाद दांतों का जोड़ा रखेंगी। कब से सुन, ये कैसा लग रहा है? तो ये वाला, ये थोड़ा ग्रे शेड में है। 40 साल बाद चंदू कैसे आएगा? लोगों को लगेगा ओए होए होए कर रहा है। मैं सोचता हूँ सपना जो आती है मसाज करने, बुढ़ापे में क्या होता है, आदमी ईमानदार हो जाता है ना। एक लंबी उम्र आप जी लेते हो 80-90, उसके बाद चाय पे आ जाता है आदमी, फिर वो सच सच बोलेगी, फिर आएगी आपके, मेरे पास ये मसाज है, वो मसाज है, कौन सी देगा मुझे? बेटा तू पिछले हफ्ते भी आया जब तेरी फिल्म देखी थी, फ्लॉप हुई ना। हाँ, तेरा काम देख के मेरे को डर लग रहा है। 1 करोड़ दूं क्या? इतना कमाया कहाँ लेके जाऊंगी? आजकल तो एक्ट्रेस आती है, हम पूछते हैं कि आप बड़ा ग्लो कर रही हैं, क्या शानदार ड्रेस पहनी। तब तो सवाल बदल ही जाएंगे, तब हम यही पूछेंगे, और बताओ भाई कमर का दर्द कैसा है? घुटने में गाला ठीक है? आओ हाथ पकड़ के सोफा तक चलते हैं। सोचो, म्यूजिकल स्पेशल करते हैं, गुरु रंधावा जैसा सिंगर आएगा, और ऐड हो गए 40 साल, कहाँ गा पाएगा फिर गाना? फिर आएगा वो नाच चाचा आ गया, ये लाइट आ गई। हाँ, आज मेरी रानी के ये तो गाना है। गाने को जस्टिफाई करेंगे। नाच मेरी रानी में जीवन का बहुत बड़ा अध्यात्म छुपा है। नाच मेरी रानी, कवि कहता है इसमें रानी मन को कहा गया। ये मन जो है हर वक्त नाचने के लिए तैयार रहता है, इसलिए कहता हूँ कि नाच मेरी रानी। आज हम एपिसोड के एंड में बोलते हैं ना, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, आसपास सफाई रखें, देखते रहिए कपिल शर्मा शो। लाइनें बदल जाएंगी। दवाई टाइम पर लेते रहिए, घुटनों की मालिश करते रहिए, सांस बराबर लेते रहिए, सोच समझ के लीजिए, कल भी लेनी है। देखते रहिए कपिल शर्मा शो। पर मैं दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ आप लोगों की मोहब्बत का। ये आप लोगों की मोहब्बत है, हम लोग लगे रहते हैं।
आप लोगों के चेहरे पे मुस्कुराहट आती है तो हमें लगता है कि हमारा जो जीवन है वो व्यर्थ नहीं गया। तो क्या रहा आप बहाने से आ रही हैं? देखो तुम तो हो सिंगल, मैं हूँ शादीशुदा, और तुम मीडिया वाले पता नहीं क्या सोच लेते हैं, फिर ऐसी बातें बनाते हैं। और कितने बहाने हैं आगे, मतलब आगे आने वाली बहुत सारी फिल्में साइन। बट लकी चार्म है ना, आई बिलीव दैट कियारा इज अ लकी चार्म। वो जितनी भी फिल्में कर रही है सारे चल रही है, सुपर डुपर हिट चला। सुपर डुपर हिट चल रही है। नहीं टैलेंट टैलेंट भी है ऑब्वियसली, बट लक बहुत बड़ा फैक्टर है। हमारे को बहुत प्यारी लगी। मैं बोल रहा हूँ, अरे आप ये फेंक दोगी तो फिर कैसे एनर्जी कैसे आएगी? बट कियारा देखो कितनी टैलेंटेड है, इतनी प्यारी है, और इतना प्यार मिल रहा है लोगों का। इस साल भूल भुलैया, जुग जुग जियो, फिर सत्यनारायण की कथा, फिर मिस्टर ले ले, उसके बाद और भी 3-4 फिल्में। डिमांड तो आपकी मार्केट में ज़्यादा है, ये तो हमें पता है। खर्चे भी आपके ज़्यादा है, कोई फिल्म नहीं छोड़ रही हैं आप। आप भी तो कुछ नहीं छोड़ रहे, आप भी जा रहे हो अभी। Exactly. हमें छोड़ के आप जा रहे हैं यूएसए। आज देखो मैंने कहा नहीं कियारा आएगी, वो खत्म करके फिर लॉग लगा के जाएंगे। ओके क्या है आपका? पर आपको वापस आना पड़ेगा बिकॉज़ वी हैव अदर फिल्म्स टू रिलीज। तो कहां आएंगे पे ही, आएंगे? हमारा यहीं तो पे तो P3 आना वीजा पड़ेगा। है हमारा, कौन सा वहाँ पे सिटीजनशिप ले लिया। बैठिए अनिल सर। अनिल सर और नीतू जी, आप चाहते तो अपनी खुद की एक रोमांटिक फिल्म अलग से बना सकते थे, लेकिन आप अपने हम उम्र बच्चों के बाप बने हुए हैं। जब सर आप अपने हम उम्र लोगों के बाप का किरदार करते हैं तो आप नॉर्मल फीस लेते हैं या बोलते हैं कि या तो डबल फीस दो या मेरा डबल अफेयर चलाओ फिल्म में? आप ऐसी कोई डिमांड रखते हैं? दोनों चीज़ें, डबल अफेयर भी और डबल फीस। बहुत अच्छा है। ट्रेलर में देखा कि चाइल्ड रोमांस होने के बावजूद वरुण और कियारा जो है डिवोर्स ले रहे हैं। वरुण, आप ये मानते हैं कि गर्लफ्रेंड को समझाना इजी है, बीवी को समझाना बड़ा मुश्किल है? 100%। हाँ फिल्म का सवाल तो है ही, बाकी आप हाँ, he's married. एक्सपीरियंस अब आप शादीशुदा इंसान मेरा हैं। वो ये सवाल का जवाब देने में, बट आई थिंक बीवी हमेशा सही होती है। हाँ जी हाँ जी। पिछली बार जब कियारा आई थी मैं बोली, मैं कहा इतनी सुंदर भूतनी भूल भुलैया में भूतनी बनी हुई है। तो मैंने बोला कि यार मैं तो ऐसा कुछ डांस वांस तो क्या करूँगी। अब इस फिल्म में आपने -5 डिग्री में मॉस्को में शूटिंग की है, आपको मौका मिला अभी क्योंकि धर्मा की फिल्म है तो शिफॉन की साड़ी पहन के ये सब हुआ? मैं एक्चुअली बहुत नाराज़ हूँ क्योंकि मेरी एक इच्छा थी बचपन से कि मैं एक धर्मा की फिल्म करूँ, क्योंकि वहाँ पे वो हमेशा लोगों को, मतलब एक्टर्स को लंदन, अमेरिका, ऐसे जगह ले जाते। और मतलब मुझे लगा कि जब मैं धर्मा फिल्म करूँगी तो मैं जाऊँगी शिफॉन साड़ी पहन के, बट यहाँ पे कोट्स पहन के डिवोर्स करके वापस आ गए। तो कियारा की बात से मैं सहमत हूँ। एक्चुअली ना धर्मा की फिल्में देख देख के ना हमारे भी सपने कुछ ऐसे हो गए थे। जितने फिल्में देखूं करण जौहर के, स्टाइलिश बन के स्टूडेंट आ रहे हैं, ओपन गाड़ियों में आ रहे हैं। असल में ऐसे कॉलेज नहीं होते, हमारी तो क्लास में लड़कियां पढ़ती थी, सामने देख के नाक में उंगलियां मार इट हैपेंस। हमारे कॉलेज में मेरे से 100 साल पहले भी कियारा नाम की कोई लड़की नहीं थी। रेनू, सुमन, बिमला, कमला, ये क्या नाम है? क्या ले रहा है? कितना मजा आया कह रहा आपकी बातें सुन के। इतनी प्यारी है, वैसे ही बैठी रहती है ना, ट्रेन में रहो तो हमारी रेटिंग आती रहती है। क्या नाम है इसका छोटू का? राइम, ये रामचरण का पूडल पेट डॉग है। और मैं तो देख मैं रोटी हो गया था फिल्म उसमें कर से। रही हूँ, शंकर सर की फिल्म है। तो हम जब भी सेट पे होते हैं वो हमेशा अपने पपी को साथ लाते हैं। He had got it here also. I can रामचरण imagine. जब यहाँ पर आए वो थे तो कभी लेकर उसके आए थे। बिना नहीं ट्रैवल करते हैं। कैसे दिल आ गए सर, कुत्ता मैं भी उनकी चार्टर में चार्टर घूम रहा है। में थी। सोचो कुत्ता कौन हुआ? हाँ? कुत्ता कौन हुआ? ये किसने खींचा है? रामचरण के कुत्ते ने। फोटो किसने की? फोटोग्राफर, अच्छा फोटो शूट। Stop being mean अच्छा यार, ये वाले वरुण। कपड़े पहन के जब आप फोटो करवाने गई शूट, वहाँ पे तो चलो ठीक है फोटो शूट हो गया, जब घर से यहाँ तक गए हो तो लोग तो देख रहे होंगे बीच पे साड़ी पहन के कौन जा रहा है? गाउन साड़ी पहन नहीं है, गाउन गाउन है, है। गाउन। तू नजर का चश्मा लगा। के। गाउन पहन के बीच कौन जाता पहले मेरे को बताओ। अरे फोटो खिंचवाने जाते हैं यार, फोटो खिंचवाने के लिए कुछ भी कपड़े पहन सकते हो आप बीच पर, नहीं भी पहन सकते। ये तो गोरेगांव भी गोरेगांव पहन के जाती है, इसलिए उसको अपना
laugh. Just laugh. क्योंकि सच बात ये बहुत थकी हुई है, ये कल किधर आई है गुजरात से, ये सोई नहीं है क्योंकि तो गुजरात से पैदल आई हो? खिंचाइया कर रहे कैसी हैं हवा है? दोस्त। बाल उड़ नहीं रहे और गाउन हवा में उड़ रहा है। ये वाली मेरी बीवी ने खींची। पर तू छुप क्यों रहा है टब के पीछे? समझ गए ना उन इशारों में। और राधा छुपा क्या रहा है? अपना पॉल छुपा रहा है। आई थॉट ये पारिवारिक शो है। हैं? परिवार भी इन्हीं चीजों से बनता है। ऐसे कपड़े पहन के लड़के खुद को कांच में देख के खुश होते रहते हैं। आइसक्रीम वाले भैया रुको, मैं पैसे लेके आती हूँ, बोलने के बाद भी जब वो चला जाए। बालकनी की साफ सफाई करते करते जब गमला नीचे अंकल के सर के ऊपर गिर जाए। कियारा का पर्स देखो, मुझे तो लगता है उसमें महीने भर का मेकअप है। Shut up, you illiterate। सभी अपने अपने कैमरामैन को देखते हुए। एक्सप्रेशन से लग रहा है सीन में इनके डायलॉग नहीं, सिर्फ एक्सप्रेशन ही है। स्क्रिप्ट पढ़ना तो एक बहाना है, भाई साहब को असल में बिस्कुट दिखाना है। सर करैक्टर में उतरना है, पानी में नहीं, शर्ट वापस पहन लो। कच्छे के निशान बता रहे हैं कि पैंट पहले ऊपर थी, फोटोग्राफर के दबाव में नीचे गिर गई। यार चाहती हूँ मुझे मैं नोट करके क्या क्या बना रहे हैं। हाँ। Very nice. ओह गॉड, आई सीरियसली पब्लिक की तो लाइक बात नहीं पड़ेगी। आई मीन क्या क्या नहीं नोटिस, इतना ऑब्जर्वेशन, उनकी ऑब्जर्वेशन देखो। ऑब्जर्वेशन के साथ साथ जो स्टोरीज बनाते हैं कि हाँ जो हमारे साथ जो हम भी नहीं सोचते, वो लोग ये सोच के बनाते हैं कि हाँ यार ये भी तो हो सकता है, ये भी तो हो सकता है, बनी वे में और डालते हैं यार। हाँ फनी में फिर कहाँ से कहाँ क्या बना लेते हैं। लाइक समटाइम्स ऐसा होता है कि हम भी कमेंट्स पढ़ रहे होते हैं, हम भी अपने ही देख कर होते हैं यार क्या अब लोगों ने क्या बोला होगा, क्या लिखा होगा, किस तरह से बोला होगा। वाकई में बहुत फनी और एक तरह से ये सब जोक्स पढ़ते ना, एक हमारे फेस पे भी हंसी आ जाती है कि यार ये क्या मतलब क्या सोचा होगा, क्या सोचा। वाकई में ऐसा लग रहा है, ऐसा हूँ मैं। तो मैंने ये बहुत नोट किया और हमें मजा भी आता है कमेंट्स पढ़ने में कि यार हमारे हों या मैं इंस्टाग्राम के मैं कहीं के भी हूँ, बहुत मजा आता है देखने और रीड करने में भी। और हम जवाब भी दे रहे होते हैं कि हाँ यार ऐसा नहीं ऐसा है। ये चीज भी पर नो डाउट यार, ये जो मतलब इतना बनाते हैं ये मतलब शो वगैरह, यार सच में इतनी मेहनत और इनके होते हैं और लोगों को हंसाना ये बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात बहुत है। बड़ी बात है, ठीक है। मतलब आप रैंडमली बोल रहे हो कुछ भी, ठीक है, हंसा रहे हो, इसलिए बहुत बहुत मुश्किल है। आई एम सो सरप्राइज कि जो क्या नाम था उनका, जो उनकी जो शोज आई मीन यूट्यूबर है जो यार उसका नाम मुझे एग्जैक्टली नहीं, मोस्टली सेन के नाम से उसका वो पेज है, वही ना वो जो लड़की थी। हाँ आई रिमेम्बर कि उसकी मतलब मुझे इतनी अच्छी लगती है इसकी, मुझे बहुत अच्छी लगती है। स्टडीज बारे में बनाई थी, follow कर रही बहुत हूँ। बहुत अच्छी वीडियोस होती है। और आई थिंक उसने करियर के बारे में बताया था कि यार उसे किस तरह से शुरू किया और ये सब, क्योंकि आई थिंक वो जॉब छोड़ी, ऐसा कुछ हुआ जिसकी वजह से वो यहाँ पर, और काफी अच्छा उसका कंटेंट बहुत अच्छा होता है। आई एम वेरी सरप्राइज। और दूसरा वो भी था ना एक और जो नहीं, जिसमें उसका भी शो है जो कह रहा था कि पैब्लो मेरे शो, वो भी शो करता है, वो भी पार्ट है इस मूवी का। तो यार ये अच्छा है कि लोगों को चांस मिल रहा है। ऐसे ही जो टीवी एक्टर जो होते हैं, जो होस्टिंग कर रहे होते हैं, रियलिटी शो में होते हैं, उनको चांस मिलता है कि हाँ यार अगर वो कोई साइड रोल भी करें ना तो बहुत बड़ा रोल माना जाता है कि हाँ एटलीस्ट आप इतनी बड़ी स्क्रीन पर तो आए हो, आपको लोगों ने इतना जाना है, इतना पहचाना है, तभी तो आप यहाँ पर आए। तो ये भी बहुत अप्रिशिएट की बात है कि वो लोग बाहर के या किसी चीज को उस पर नहीं लेकर आते हैं, बड़े बड़े लोगों को नहीं, यहाँ पर भी इनको टीवी जो होते हैं एक्टर एक्ट्रेस उनको भी लाया जा रहा है। और ये वेरी न्यू फेस लेके आते हैं, न्यू लोगों के साथ इंटरेक्शन होता है एंड ना उनको भी एक अलग तरीके से चांस भी मिलता है एंड अच्छा लगता है। लाइक इस तरीके का देखने का हम लोगों को भी मौका मिलता है कि ना न्यू ये लोग फेस लेके आ रहे हैं, न्यू अब टीम आ रही है एंड मूवीज के कॉन्सेप्ट वगैरह इतने अच्छे। एंड वैसे सीरियसली जैसे सैरिश ने पहले बीच में इंक्लूड किया कि ना हंसाना कोई इतना आसान काम नहीं है, बहुत बड़ी बात है। आई मीन कि किसी के फेस पे एक स्माइल लेके आना, लाइक आप उस बात को इमेजिन नहीं कर सकते शायद अगर वो बंदा कितना भी फर्स्ट्रेट क्यों ना हो, कितने भी प्रॉब्लम्स में क्यों ना हो, बट आपके ना उस एक कॉमेडी शो से वो कितना ही खुश हो सकता है और उसके फेस पे एक स्माइल आएगी ना, लाइक वो शायद
आपको आप भी उसको ये नहीं समझ सकते मतलब आजकल जो टाइम चल रहा है वो बाकी स्ट्रेस अपने काम से या किसी चीज बहुत पे difficult स्टडीज चल पे रही है। ठीक है स्टडीज भी हमारे यहाँ बहुत एक स्ट्रेस हो जाता है कि यार स्टडीज में इतना पढ़ना है, ये करना है, वो करना है। एंड उसके बाद अगर मैं ये नहीं कहती सिर्फ कॉमेडी शो ये वाला ठीक है, बाकी भी स्टैंड अप कॉमेडी है कितनी सारी है ठीक है, उसमें भी आप अगर देखो ना आपका लिटरली माइंड फ्रेश हो जाता है। मुश्किल से अगर 15 मिनट्स या 20 मिनट्स भी आप देखोगे ना आपका सीरियसली माइंड चेंज हो जाएगा और आप देखने लगोगे। एंड अगेन मैं बोलूँगी आई रियली अप्रिशिएट कि टीवी के जो लोग हैं जो वापस आ रहे हैं और हमें देखने को मिल रहा है कि उनकी एक्टिंग कैसी, जो होस्ट कर रहे थे अब वो एक्टिंग भी कर रहे हैं ठीक है, ये चीज़ बहुत अच्छी लग रही है ठीक है। मूवी देखते हैं कैसी होगी गाइस एंड हम यहाँ पर एंड करते हैं। आई होप आपको हमारा रिएक्शन पसंद आया होगा। डू लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन।